नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एक्सीलेंस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, वो उनसे बड़े हैं, यानी वो उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मन से हारे हुए हैं। ये कहानी उन्हीं के लिए है। ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा बच्चा था एक परिवार में, और वो बच्चा जो था वो जिद करने लगा कि उसको एक पपी लेके आना है, यानी एक डॉग का बच्चा लेके आना है। लेकिन घर वाले तो घर वाले थे। माँ बाप ने कहा कि नहीं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या बकवास बात कर रहे हो, जाओ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, हम पपी वपी नहीं लेके आ रहे हैं। अब बच्चे को तो जिद थी कि उसे तो पपी लेके आना है, तो उसने क्या किया, उसने अपने पैसे जमा करने शुरू किए, थोड़े से कहीं से इधर उधर से पैसे जमा किए, और कुल मिला के उसने 1,000 रुपये जमा करे अपने पिगी बैंक में। और वो 1,000 रुपये लेके डरते डरते चला गया डॉग स्टोर में, और जाके वहाँ पे देखे उसने प्राइस डॉग के, तो कोई 10,000 का, कोई 15,000 का, कोई 20,000 का, कोई 25,000 का। तो वो बहुत डर गया कि ये इतने ज़्यादा हैं, ये कैसे लेके आऊँगा मैं। तो फिर भी वो हिचकते हुए डॉग स्टोर के मालिक से पूछा कि अंकल मुझे एक पपी चाहिए, मेरे पास 1,000 रुपये हैं। तो उसने कहा कि 1,000 रुपये में कुछ भी नहीं आएगा, आप जाओ आराम से, ऐसे ही जाओ। लेकिन उसे जिद करने लगा कि मैं अपने आप से आज वादा करके आया हूँ। वो बच्चे ने कहा कि मैं अपने आप से वादा करके आया हूँ कि आज मैं यहाँ से एक पपी लेके जाऊँगा। तो जो दुकानदार था वो उसको कैनल में ले गया, और वहाँ देखा, उसने कैनल जैसी खोला उस डॉग स्टोर के मालिक ने, तो वहाँ से 4-5 पपी बाहर निकल के आए। तो 4 जो पपी थे वो तो भागने लगे, लेकिन जो एक पपी था वो बहुत आराम से चला था, बिल्कुल लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। तो इस बच्चे की नज़र जो है उसी के पास, उसी के ऊपर गई। तो इस बच्चे ने कहा कि ऐसे क्यों चल रहा है। तो मालिक ने बताया कि ये जो पपी है इसका हिप सॉकेट नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही चलेगा, हमें डॉक्टर्स ने ये कहा है। तो इस बच्चे ने कहा कि मुझे तो यही चाहिए। तो डॉक्टर के मालिक ने कहा तुम पागल हो गए हो, ये कभी भी और दूसरों के साथ खेल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, तुम कुछ और ले जाओ, इसे रहने दो। लेकिन डॉग स्टोर जो मालिक था उसने कहा कि वैसे भी ये बिल्कुल बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है, आप इसको ऐसे ही ले जाओ। लेकिन जो लड़का था, यानी जो बच्चा था, वो उसको वापस काउंटर के पास लेके गया, और काउंटर के पास उसने समझाया कि मैं आपको अभी तो 1,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन इसके मैं उतने पैसे दूंगा जितने और पपीज़ के हैं, यानी इसको मैं कम में नहीं खरीदूँगा, उतने पैसे दूंगा जितने और पपीज़ के हैं, मैं ऐसे कमज़ोर क्यों समझूँ। तो डॉग स्टोर के मालिक ने कहा अरे तुम पागल वाली बात कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम इसे फ्री में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम कुछ और ले जाओ, इसको ऐसे ही ले जाओ। फिर जो वो बच्चा था वो थोड़ा काउंटर से पीछे हटा, और उसने अपनी लेफ़्ट लेग की जो पैंट है उसको उठाया, और उसको अपना लेफ़्ट लेग दिखाया कि जो था वो अपाहिज था, और मेटल ब्रेस्ट से वो सपोर्टेड था। ये जब देखा दुकानदार ने, यानी जो उस मालिक ने देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और बच्चे ने कहा कि जब मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ रहा, तो मैं इस पपी को कमज़ोर कैसे समझूं। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पापा ने एक बहुत बड़ी बात सिखाई है कि कभी भी अपनी कमज़ोरी को अपने आगे मत आने देना, इस अपनी अपाहिज पैर को कभी भी ये अपनी सफलता के आगे मत आने देना, हमेशा अपने आप को बलवान समझना, और हमेशा अपने आप को ऊपर समझना। तो जब मैं अपने आप को इतना बलवान समझता हूँ, अपने आप को, और आगे बढ़ने की सोचता हूँ, तो मैं उस पपी को कमज़ोर क्यों समझूँ। अब ये सुनकर दुकानदार के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट और रोना जैसा उसका मुँह हो गया। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है ज़िंदगी में, और 2-3 बात सिखाती है ज़िंदगी में। पहली ये कि हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कभी भी सिकंदर बन सकता है, ऐसे नहीं है कि अपाहिज लोग कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात, इंसान हमेशा अपने आप से, अपने मन से हारता है। बाहर के चैलेंजेस जो होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते जितना इंसान का मन होता है। हम मन में ये सोच के बैठे होते हैं कि हमारे से तो ये काम होगा नहीं, हमसे ये होगा ही नहीं, इतने चैलेंजेस हैं हमारी ज़िंदगी में और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंसान जो है वो अपने मन से हारता है, बाहर के चैलेंजेस उसे कभी नहीं हराते। इसलिए हमेशा ऊपर वाले को मदद के साथ, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते चलिए, और अपने मन को पॉजिटिव बनाइए। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे कि आप कुछ भी कर दिखा सकते हैं, तो आप सब कुछ कर दिखा सकेंगे।
इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हमेशा मन को पॉजिटिव बना के चलिए। और एक बात, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी अभी चल रही है, 6-7 महीने हो चुके हैं, सब थक चुके हैं, मेडिसिन का इंतज़ार कर रहे हैं, वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बस प्रिकॉशंस रखिए और हमेशा मुस्कुराते चलिए। ये जो समय है बहुत जल्दी गुजरने वाला है और एक अच्छा समय बहुत ही जल्दी आएगा और हम लोग वापस ही वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम कोरोना वायरस से पहले थे। इसलिए फिर एक बात कहेंगे, मुस्कुराते रहिए और ऊपर वाले को याद करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।